disheartened that the House did not get. प्लीज आप बैठे प्लीज आप बैठ सर आई लुक इनटू इट। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्रवाई जारी है, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। जगदीप धनखड़ की राज्यसभा में एंट्री। अब आप चौंक गए होंगे कि जगदीप धनखड़ जो कि उस पद से अपना रिजाइन दे चुके हैं, वो कैसे राज्यसभा में पहुंच गए। तो दरअसल आपको बता दें, उनके नाम का जिक्र हो गया है पहले दिन की ही कार्यवाही में, और साथ ही साथ जो वहां पर विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने राज्यसभा के सभापति वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन को बधाई तो दी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इशारों में तंज भी कसा है। इस पूरे खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, राज्यसभा की कार्यवाही के बीच जगदीप धनखड़ की एंट्री हो जाना, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने रिजाइन दिया बहुत जल्दबाजी में, और जो वो सत्र था उस वक्त खूब हंगामा हुआ था। विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मौका था सरकार को घेरने का कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतनी जल्दबाजी में वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अपने पद से इस्तीफा दिया। फिर उसके बाद इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि उनको फेयरवेल नहीं दी गई, जो जिस तरीके से उनको दी जानी चाहिए थी। जिस तरीके से उनकी विदाई जो है वो एक औपचारिक रूप से होती है एक पद से, इतने बड़े पद से, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे देश के, उस तरीके से उन्हें विदाई नहीं दी गई। काफी समय तक वो कैमरे के सामने नहीं आए, कुछ खबरें भी सामने नहीं आ रही थी कि आखिर धनखड़ साहब हैं कहाँ। बहुत सारी चर्चाएं होने लगी, ये भी कहा जाने लगा वो किसी से मिल नहीं रहे हैं। फिर खबरें आती हैं कि ठीक है, उन्होंने कई सांसदों से मुलाकात की है। कांग्रेस जो पार्टी थी, विपक्ष जो था, वो ये चाहता था कि हम अपनी तरीके से एक फेयरवेल पार्टी जो है वो जगदीप धनखड़ साहब को दें। बहुत सारी चर्चाएं हुई, खूब गहमा गहमी हुई, वार पलटवार जो है वो संसद के अंदर भी हुए। लेकिन अब जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत पहले दिन हुई है, पहला ये दिन है, उस बीच जगदीप धनखड़ साहब की एंट्री जो है वो कांग्रेस ने करवा दी। खड़गे जो हैं, उन्होंने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने राज्यसभा में सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन, जो कि नए उपराष्ट्रपति जो हैं वो बने हैं और सभापति हैं राज्यसभा के, उन्हें बधाई दी। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जगदीप धनखड़ साहब को जिस तरीके की विदाई मिलनी चाहिए थी, उन्हें विदाई नहीं मिली। बहुत नाराजगी उन्होंने जताई, और पहले तो काफी चीजें उन्होंने यहां पर कही, उस बात का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। खड़गे ने कहा कि उन्हें दुख है कि सदन को पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विदाई देने का मौका नहीं मिला। उन्होंने सभापति सीपी राधाकृष्णन को मजाकिया लहजे में भी सलाह दी और यह कहा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा ना देखें, उसमें खतरा है। इधर आप नहीं देखेंगे तो भी खतरा है, इसलिए दोनों तरफ संतुलन बनाए रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक तरीके से उन्होंने तंज जो है वो नए उपराष्ट्रपति पर कस दिया और नसीहत भी दे दी। इसके बाद खड़गे साहब ने सीपी राधाकृष्णन के सफल कार्यकाल की कामना भी की और कहा कि प्रधानमंत्री ने भले ही उनके बैकग्राउंड का जिक्र किया हो, लेकिन वो ये ना भूलें कि वो कांग्रेस के घराने से जो है वो आए हैं। इसके बाद खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, कहा कि प्रधानमंत्री जी बाहर बहुत जोरदार तकरीर जो है वो करके आए हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और हम लोगों यानी विपक्ष पर बहुत इनडायरेक्टली तरीके से उन्होंने हमले किए, लेकिन उसका जवाब हम मुंह तोड़ तरीके से यहाँ मुद्दों के साथ देने का काम करेंगे। खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन का जिक्र किया और दोबारा से उनको यह कहा कि एक लोकतंत्र तानाशाही में बदल सकता है यदि वो विपक्षी समूहों को सरकार की नीतियों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और स्पष्टवादिता से आलोचना करने की अनुमति नहीं देता है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शब्दों में ये आग्रह किया है सभापति से कि आप हमें अपनी बात रखने का मौका दें, विपक्ष को जो भी सवाल खड़े करने हैं या जो भी सवाल पूछने हैं उसका आप मौका दें, यहाँ राज्यसभा में भी और लोकसभा में। इस बात का आग्रह जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे के बयान पर कड़ी जो है आपत्ति जताई। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष को अपने पुराने रवैये को नहीं भूलना चाहिए। तंज कसते हुए उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार विपक्ष ने तत्कालीन चेयरमैन के खिलाफ अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रिमूवल नोटिस दिया था, जिससे उच्च सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची, ये रिजिजू ने कहा। लेकिन जब ये सब बातें हो रही थी कि जो विदाई जो है वो सभा से नहीं दी जा सकी, जो कि उचित थी, जो विदाई दी जानी चाहिए थी धनखड़ साहब को, उसके बाद नड्डा जो हैं, जेपी नड्डा साहब जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। उन्होंने कहा कि हमें
सम्मान कार्यक्रम की गरिमा जो है वो बनाए रखनी चाहिए और अच्छा होगा अगर हम उसी हिसाब से इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम उस मुद्दा पर चर्चा करना शुरू कर देंगे जो हमारे विपक्ष के नेता ने आज उठाया है, विदाई और बाकी सभी विषय, तो मुझे लगता है कि ये बेमतलब की बात है। तो उन्होंने बेमतलब की बात बता दी कि इस तरह की बातें अब नहीं होनी चाहिए। अब और जो विषय हैं जिन पर ये सत्र जो है बुलाया गया, करंट इश्यूज जो हैं, जो तमाम मुद्दे उन पर आप चर्चा करें। लेकिन ये बात साफ थी क्योंकि लग भी रहा था कि जब इस सत्र की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं धनखड़ साहब का जिक्र होगा, उनको लेकर जो बातें हैं वो करी जाएंगी और तंज भी जो है वो सरकार पर कसे जाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह थी कि जल्दी से वो सिग्नेचर करवाए गए और तमाम जो भी चीजें हुई हम तमाम खबरों के जरिए अपने दर्शकों को बता भी चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से राज्यसभा में ही सही, लेकिन धनखड़ साहब का जिक्र जो है वो हुआ है। देखना होगा कि आगे 19 दिसंबर को ऐसे कौन से बड़े जो मुद्दे हैं वो संसद में उठाए जाएंगे, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, जिस पर हंगामा जो है देश की पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आखिर में हम वो सुनवा भी देते हैं कि खड़गे साहब ने क्या कहा और उसके बाद हम नड्डा साहब की बाइट जो है वो भी सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर कहा है और कैसे जो बहस हुई है वो राज्यसभा में हुई है। I was disheartened Please, that आप the बैठिए। House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टिकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरनमेंट डिबेट व्हिच वाज गोइंग ऑन। तो ये बयान आपने सुना जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और उस पर पलटवार किया राज्यसभा में पक्ष के नेता, सदन के नेता और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा है कि करंट इश्यूज पे बात कीजिए, पुरानी बातों को उठाना इस वक्त ये सही नहीं, मुनासिब भी नहीं है। जो करंट टॉपिक्स हैं उस पर बात करें, अगर चर्चा उस पर होगी तो ये सत्र के लिए भी मुनासिब होगा, देश के लिए भी सही होगा। तो ऐसे में अगर देखें तो आज क्योंकि शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, ये 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, कुल 15 बैठकें आयोजित होंगी, कई बिल सामने आएंगे। लेकिन पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो बहुत ही धमाकेदार तरीके से शुरू हुई है। विपक्ष ने वापस से अपना काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष बार बार अपील कर रहा है, सहयोग की अपील कर रहा है कि आप तमाम विपक्षी सांसद सहयोग करेंगे तभी सदन सुचारू रूप से चल सकेगा।